Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to cover chapter 7 of class 6 NCERT. This is our part 2 of class 7. हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें हमने बुद्धिज़्म को कवर किया है। अब जब हम अपने सेकेंड पार्ट में जो है जैनिज़्म को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैनिज़्म के बारे में है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जैनिज़्म के जो जैन धर्म था उसके जो सबसे फेमस जो थिंकर थे, जो तीर्थंकर थे, उनका नाम वर्धमान महावीर था। उन्होंने भी जो है अपने मैसेज को लगभग 2500 साल पहले, जिस समय जो है बुद्धा ने अपना मैसेज जो है स्प्रेड किया था, उसी समय जो है जैनिज़्म भी शुरू हुआ था। और वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 साल पहले जो है अपना मैसेज स्प्रेड किया था, मतलब अपने विचारों को जो है फैलाया था। वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे, मतलब वो भी एक राजकुमार थे और वो लिच्छवी राज्य को बिलोंग करते थे और वो एक क्षत्रिय थे और वो जो है वज्जी संघ के जो है पार्ट थे। जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने जो है 30 साल की एज में जो है अपने घर को छोड़ दिया था और वो जंगलों में रहने के लिए चले गए थे। वहाँ पे वो लगभग अकेले ही 12 साल तक यहाँ से वहाँ तक घूमते रहे, इधर उधर भटकते रहे और फिर लास्ट में लगभग 12 साल के बाद जो है उन्हें एनलाइटनमेंट, मतलब उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका जो शिक्षा थी, उनकी जो डॉक्ट्राइन थे वो काफ़ी सिंपल थे। उनका कहना ये था कि सत्य जानने के लिए जो भी, मतलब ट्रुथ को समझने के लिए, जानने के लिए जो इच्छा रखते हैं, उन्हें तो है सबसे पहले जो भी स्त्री या पुरुष हैं जिन्हें सत्य के बारे में जानना है, ट्रुथ के बारे में जानना है, उन्हें तो सबसे पहले अपने घर को छोड़ देना चाहिए और उन्हें जो है जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस के नियमों को जो है, काफ़ी रूल्स को जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब ये है कि उन्हें जो है किसी भी जो जीव है, किसी भी लिविंग बींग्स को जो है मारना नहीं चाहिए। महावीर का ये कहना था कि जितने भी जीव हैं वो सभी जो है वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जो है जीवन प्रिय है, इसीलिए जो है हमें हर हर जीव को जो है जीने देना चाहिए। महावीर ने जो है अपनी जो शिक्षा है उसे प्राकृत लैंग्वेज में दी है और प्राकृत जो है वो जो है लोकल लैंग्वेज था, इसीलिए प्राकृत की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है जैन धर्म से जुड़ गए थे। प्राकृत जो लैंग्वेज है वो जो है लोकल लैंग्वेज है और ये अलग अलग जगह पे जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि जो मगध में जो प्राकृत बोलते थे उन्हें जो है मगधी बोला जाता था। जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे, मतलब जो उनको फॉलो करते थे, उन्हें जैनास बोला जाता था और वो लोग जो है बहुत ही सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे, मतलब बहुत ही साधारण जीवन बिताते थे। उन्हें जो है पूरी तरीके से जो है ईमानदार होना पड़ता था और उन्हें जो है चोरी ना करने की जो है एकदम सख्त हिदायत दी जाती थी कि कुछ भी चुराना नहीं है। उन्हें जो है ब्रह्मचार्य का भी पालन करना पड़ता था और जो पुरुष होते थे उन्हें जो है अपना सब कुछ जो है त्यागना पड़ता था, अपने कपड़ों को भी उन्हें त्यागना पड़ता था। अब कपड़ों को त्यागना पड़ता था जैन धर्म में, तो ये जो है बहुत सारे जो मेन और वुमेन थे, बहुत सारे स्त्री और जो पुरुष थे, उनके लिए ये इस रूल को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। अब इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने, लगभग हज़ारों लोगों ने जो है अपने घर को छोड़ दिया जैन धर्म को फॉलो करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में ही रहे, उन्होंने अपने घर को त्याग नहीं किया, लेकिन वो घर में रह के भी उनका सपोर्ट करते रहे। जो लोग मॉन्क्स बन गए थे, मतलब जो लोग भिखुनी बन गए थे, जो लोग फॉलोअर्स थे, उनको जो है खाना वगैरह दे के उनको सपोर्ट किया। जैनिज़्म जो था वो मोस्टली जो है जो ट्रेडर्स होते थे, जो लोग व्यापारी होते थे, उनके द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता था। जो लोग फार्मर्स थे उनके लिए जो है जैनिज़्म को फॉलो करना, जैन धर्म का पालन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि फार्मर्स को जो है अपने फसलों को जो है कीड़ों से बचाना पड़ता था और इसके लिए जो है उन्हें कीड़ों को मारना पड़ता था ताकि कीड़े जो है उनके फसलों को नष्ट ना कर दे।
और जैन धर्म में ये था कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, पर फार्मर्स को जो है अपने फसलों को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इसीलिए जो है उनके लिए इस धर्म को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। बाद में जो है जैनिज़्म काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स में मतलब काफ़ी जगहों पे फैल गया, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी जगहों पे भी जैनिज़्म, जैन धर्म जो है वो फैल गया। जो जैन्स थे, जो जैनास थे, मतलब जो जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे, उनकी जो टीचिंग्स होती थी, महावीर को जो लोग फॉलो करते थे, वो लोग जो है ओरली ही, मतलब मुंह से बोल के ही जो भी अपनी टीचिंग्स होती थी उसको सदियों तक देते रहे। बाद में जो है इसको लगभग 1500 साल पहले ही लिखा गया है, और इसे जो है बल्लवी नाम का एक प्लेस है जो कि गुजरात में है, वहाँ पे लिखा गया था 1500 साल पहले, जिसे जो है हम आज पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो संघ के बारे में है। महावीर और बुद्ध जो थे, बौद्ध जो थे, उन दोनों को ही ये लगता था कि जिन्हें भी जो है सत्य के बारे में नॉलेज चाहिए, जो भी नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें अपने गृह को छोड़ना होगा, अपने घर को छोड़ना होगा। तो उन्होंने जो है एक संघ नाम का जो है एक जगह बनाया जहाँ पे लोग जो अपने घर को त्यागने के बाद जो है एक साथ रह सके और ज्ञान की प्राप्ति जो है कर सके। तो उसके लिए उन्होंने एक जगह बनाया जिसको वो लोग संघ बोलते थे। यहाँ पे सभी लोग अपने घर को छोड़ के आके रहते थे। अब जो भी रूल्स बनाए गए बुद्धिस्ट संघ के लिए, उन्हें जो है एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम जो है विनय पिटका में लिखा हुआ है। विनय पिटका से जो हमें ये पता चलता है कि संघ में जो है जो भी मेल और फीमेल्स होते थे, मतलब कि पुरुष और स्त्रियां जो होती थी, उनके लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। कोई भी व्यक्ति जो है, हर एक इंसान को जो है अनुमति थी कि वो संघ में जो है प्रवेश ले सकता है, वो संघ को जो है ज्वाइन कर सकता है। पर संघ को ज्वाइन करने के लिए अगर कोई बच्चा है तो उसको जो है अपने मम्मी पापा से जो है परमिशन लेना पड़ता था। अगर कोई सर्वेंट है तो उसे अपने मालिक से परमिशन लेना होता था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राजा के यहाँ काम करता है तो उसे राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि कर्जे में डूबा हुआ है तो उसे अपने कर्जदार, जिसने उसे कर्जा दिया हुआ है, उससे परमिशन लेनी होती थी। और जो स्त्री होती थी उसे जो है अपने हस्बैंड, मतलब जो वुमेन होती थी, उसको अपने पति की जो है परमिशन, अनुमति लेनी पड़ती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए। जो भी लोग मैन और वुमेन जो है संघ को ज्वाइन करते थे, वो लोग जो है बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते थे, मतलब काफ़ी सरल जीवन व्यतीत करते थे। ज़्यादातर वक्त जो है वो लोग मेडिटेट करते थे, मतलब ध्यान लगाते थे। और वो गाँव और शहरों में जो है घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। एक फ़िक्स आवर होता था, एक फ़िक्स टाइम होता था जिस समय उन्हें जो जाके भिक्षा मांग के लानी होती थी। और इसीलिए जो है उन्हें हम भिक्षुस में, मतलब जिसमें प्राकृत में बेगर कहते हैं, भिक्षुस और भिक्षुनी कहते हैं। ये जो भिक्षुस और भिक्षुनीस होते थे, वे जो है दूसरे जो लोग होते थे उन्हें शिक्षा देते थे, उन्हें सिखाते थे, और वो एक दूसरे का मदद भी, हेल्प भी करते थे। ये लोग जो है मीटिंग भी करते थे। जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर संघ में किसी का किसी से लड़ाई हो गया तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ये लोग जो है मीटिंग्स भी करते थे। जिन्होंने जो है संघ को ज्वाइन किया, जो जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियस हो गए, मर्चेंट हो गए, लेबरर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, नौकर हो गए, मतलब कोई भी जो है संघ को ज्वाइन कर सकता था। इसमें कास्ट के सिस्टम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो जो लोग भी संघ को ज्वाइन करते थे उनमें से जो ज़्यादातर लोग होते थे वो जो है बुद्धा के टीचिंग्स को लिखते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सुंदर जो है पोएम भी लिखे हैं, और उस पोएम के थ्रू उन्होंने अपने लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है कि संघ में जो है उनका लाइफ कैसे बीत रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मोनास्ट्रीज के बारे में है। इसको हिंदी में हम विहार कहते हैं। जैन तथा बौद्ध के जो भिक्षुस होते थे, मतलब कि जो मॉन्क्स होते थे, वो जो है पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर जो है एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे
और लोगों को जो है अपने टीचिंग्स अपनी शिक्षा देते थे। केवल जो है ये जो है रेनी सीज़न में, वर्षा ऋतु में जो है या मतलब कि कहीं ट्रैवल नहीं करते थे, कहीं भी यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि रेनी सीज़न में जो है जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे जो है यात्रा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो इस टाइम पे जो है वो लोग एक ही जगह पे जो है निवास करते थे। तो रेनी सीज़न जब होता था, जब उन्हें एक स्थान पे रहता होता था, तो उनके जो सपोर्टर्स होते थे वो लोग एक टेम्प्रोरी जो है शेल्टर, मतलब एक टेम्प्रोरी घर बनाते थे जहाँ पे गार्डन वगैरह में, वहाँ पे ये लोग रहते थे। या फिर कोई गुफा जो पहले से ही गुफा बना हुआ हो, खाली हो हिली एरिया में, किसी पहाड़ी इलाके में, तो ये लोग वहाँ भी रह लेते थे। जैसे जैसे जो है टाइम बीतता गया, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो मॉन्क्स थे या सपोर्टर्स थे, उनको लगा कि उन्हें जो है ज़्यादा परमानेंट जो शेल्टर्स की ज़रूरत है। तब जो है कई सारे जो मोनास्ट्रीज जो है बनाए गए, जिन्हें विहारास के नाम से जाना गया। जो पहले जो विहारास बनाए गए, मतलब रहने के लिए जो शेल्टर बनाया गया, उसको जो है वुड से बनाया गया और बाद में जो है ब्रिक के बनाए जाने लगे। बहुत सारे जो विहारास थे वो केव्स में थे, जिन्हें खुदाई करके हिल्स में जो है बनाया गया था, और ये जो है स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में पाया गया है। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में कुछ कहा गया है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे ही कोई भी नदी जो है समुद्र में मिल जाती है, तो उसका जो है नाम पहचान सब ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई इंसान जो है वो मॉन्क बन जाता है, मतलब भिक्षु बन जाता है, फॉलोअर बन जाता है, तो उसका भी जो है वर्ण है, जो भी रैंक है, जो भी फैमिली है, उसे भुला दिया जाता है, वो सब कुछ त्याग देते हैं। अब हमने देखा कि विहारा बनाए जाने लगे, रहने के लिए जो है शेल्टर्स बनाए जाने लगे। तो ये जो शेल्टर्स बनाए जाते थे वो मोस्टली उस ज़मीन पे बनाया जाता था जिसको जो है जो रिच मर्चेंट होते थे, मतलब जो धनी व्यापारी होते थे या लैंड ओनर होते थे या फिर जो राजा होते थे, वो लोग जो है उस ज़मीन को दान में दे देते थे और इसी ज़मीन पे जो है विहारा को बनाया जाता था। जो वहाँ के लोकल लोग होते थे वो लोग जो है ये मॉन्क्स को, मतलब जो भिक्खु भिक्खुनी होते थे, उन्हें कपड़े, खाना, दवाइयाँ ये सब ला के देते थे। और इसके बदले में जो ये मॉन्क्स होते थे, जो फॉलोअर्स होते थे, वो लोग उन्हें शिक्षा देते थे। कई सालों तक जो है बुद्धिज़्म जो है वो बहुत सारे पार्ट में जो है फैल गया, और इसके बारे में जो है हम चैप्टर 10 में और देखेंगे। इस बॉक्स में जो है सिस्टम ऑफ आश्रम, मतलब कि आश्रम के सिस्टम के बारे में कुछ दिया हुआ है। जिस टाइम पे जो है जैन और बौद्ध धर्म जो है लोकप्रिय हो रहे थे, मतलब लोग उन्हें, मतलब वो पॉपुलर हो रहे थे, उसी में समय जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो है आश्रम व्यवस्था, मतलब आश्रम सिस्टम का जो है डेवलपमेंट किया। यहाँ पे जो है आश्रम का मतलब जो ये नहीं है कि जहाँ पे लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं उसको भी हम आश्रम करते हैं, पर यहाँ पे आश्रम का मतलब जो है स्टेज ऑफ लाइफ से है, मतलब जो जीवन में जो अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जो चरण आते हैं, उसके बारे में ये है। तो यहाँ पे 4 आश्रम रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो कि है ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यासा। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो पुरुष थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक सिंपल लाइफ को लीड करे, सिंपल जीवन व्यतीत करे और वेदास को पढ़े ड्यूरिंग देयर अर्ली, मतलब उनका जो अर्ली लाइफ पीरियड होता था, तो इसको जो है ब्रह्मचार्य कहा जाता था। मतलब जो स्टार्टिंग का जीवन होता है, जो टीनेज होता है, उस टाइम पे उन्हें जो है वेद को पढ़ना होता था, एक सिंपल जीवन जीना होता था, और इसको जो है इस टाइम पीरियड को जो है ब्रह्मचार्य किया गया है। उसके बाद जो है उन्हें शादी करनी होती थी और एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करना होता था, और इस पीरियड को जो है गृहस्था कहा गया है। शादी करने के बाद जो बाल बच्चे हो जाने के बाद उन्हें जो है
अपने घर को छोड़ के जो है जंगल में जाके मेडिटेट करना होता था, ध्यान लगाना होता था। और ये जो समय होता था इसको वानप्रस्था कहा गया है। और इसके बाद जो है फाइनली उन्हें जो है सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना होता था। तो इन 4 भागों में जो है लाइफ को डिवाइड किया गया है। ये जो आश्रम था इससे जो मतलब मेन थे, जो पुरुष थे, वो लोग अपना कुछ जो जीवन का कुछ जो समय था वो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाने में जो है बिता सकते थे। मोस्टली जो वुमेंस होती थी मतलब जो औरतें होती थी उन्हें तो वेद पढ़ने की अनुमति पहले नहीं थी, तो उन्हें जो है वही आश्रम मतलब उसी चरण को फॉलो करना होता था जो उनके पति मतलब उनके जो हस्बैंड उनके लिए चूज़ करते थे। तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये एल्सवेयर जो हर चैप्टर के एंड में दिया होता है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है कि आप अपने एटलस में ईरान को देखें। यहाँ पे ज़ोरोस्टर एक जो है ईरानियन पैगंबर थे, प्रॉफिट थे। उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो एक बुक में पाई गई हैं। उस बुक का नाम अवेस्ता है। इसमें जो अवेस्ता का जो लैंग्वेज है और साथ में जो इसमें जो प्रैक्टिस जो डिस्क्राइब की गई है वो हमारे वेदास से काफ़ी सिमिलर है। ज़ोरोस्टर की जो मेन टीचिंग थी वो थी गुड थॉट मतलब कि सद्य विचार, गुड वर्ड्स मतलब कि सद्य वचन मतलब अच्छे वचन, गुड डीड्स मतलब सद्य कार्य मतलब अच्छे कार्य। यहाँ पे एक वर्स भी दिया हुआ है, एक मतलब लाइन दी हुई है उनके इस बुक से, अवेस्ता के बुक की टीचिंग से। तो हम उस लाइन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हे ईश्वर, ओ लॉर्ड, हमें आप मतलब कि बल दीजिए मतलब शक्ति दीजिए, सद्विचार प्रदान कीजिए ताकि जिसके ज़रिए जो है हम शांति बना सके। लगभग कई सालों तक जो है ये जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म था वो मेजर रिलीजन था ईरान का। बाद में जो है बहुत सारे जो ज़ोरो आर्टिसंस थे वो लोग माइग्रेट कर गए ईरान से और वो लोग जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के जो कोस्टल टाउन्स है वहाँ पे आके सेटल हो गए। ये लोग वही है मतलब आज के जो पारसीस हैं ये मतलब ये लोग जो ज़ोरो आर्टिसंस होते थे वो आज के पारसीस जो हैं उनके एंसेस्टर्स हैं, मैंने उनके पूर्वज हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।